सुरक्षा के लिहाज से, आपकी जान पर जो प्रदूषण भारी पड़ रहा है उस लिहाज से दिल्ली में कई नियमों में बदलाव किए गए और आज से ये नियम लागू हो रहे हैं। आज से नो पीयूसी या नो फ्यूल, बिना पीयूसी के डीजल और पेट्रोल आपको गाड़ी में नहीं मिलेगा। जांच के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, यानी कि आपके पास 37 प्रखर वैन की तैनाती भी की गई है। 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। 37 प्रखर वैन के तौर पर तैनाती और उनके जरिए जांच भी देखती हुई नजर आएगी। विभाग के लोग पेट्रोल पंप पर तैनात होंगे क्योंकि आपके पास पीयूसी होना अनिवार्य है और उसके बाद ही आपको पेट्रोल या फिर डीजल मिल पाएगी। दिल्ली में आज एक नया कदम उठाया गया है जिसे कहा जा रहा है नो पीयूसी नो फ्यूल। इस वक्त दिल्ली के जनपद के पेट्रोल पंप पे मेरी मौजूदगी है, तो अगर आपके पास पीयूसी यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अब पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं मिलेगा। इसका पता कैसे लगाया जाएगा ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैमरा है, देखने में आपको आम सीसीटीवी कैमरा लग रहा होगा, पर ये ANPR कैमरा है। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से अंदर एंटर होगी ये उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी निकाल लेगा और अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो इसी के बगल में जो ये स्पीकर लगा है इससे तेज आवाज आएगी कि इस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बाद उसे पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस तरीके की ANPR कैमरा जो है दिल्ली में 95% से ज़्यादा पेट्रोल पंप पे लग चुके हैं। ऐसे में अगर कोई बिना पीयूसी के पेट्रोल पंप से फ्यूल लेने की कोशिश करता है तो ANPR कैमरों की रडार में आते ही साफ हो जाएगा उसके पास पीयूसी नहीं है और सरकार के सख्त निर्देश है कि ऐसों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, जिसके बाद आज ये कड़े कदम लिए गए हैं जिसमें नो पीयूसी नो फ्यूल के साथ साथ दिल्ली में किसी भी तरीके के BS6 वाहनों की एंट्री पर, जो कि नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर्स है, उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो देखिए प्रदूषण कैसे लोगों को धीमी गति से मार रहा है, उन्हें फेफड़े और दिल के बीमारी से नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली में एक विशेषज्ञ से समझते हैं कि आखिर इस हालात से कैसे बचा जाए और ये कितना गंभीर है। क्या है कि प्रदूषण हम सबको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और लंग्स को जो है वो स्लोली जो है डैमेज कर रहा है। हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, स्लोली डैमेज कर रहा है। ये एक नॉर्मल पेशेंट है जो कि नॉर्मल ढंग से आया है, जिसकी हमारे को कोई परेशानी नहीं मिल रही है। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन में हुआ और इसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लंग फील्ड्स वाइट हैं, मतलब ये ब्लैक्स दिख रही हैं और जो हार्ट का पोर्शन है वो वाइट दिख रहा है ना। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता या कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती तो वो वाइटिश ज़्यादा दिखता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक की जगह वाइट होता है। हाँ, वाइट होता। जैसे अब आप इस वाले में देखें या एक मैं आपको एक इमेज आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखिए कि जैसे ये वाइट दिख रहा है। इसी पेशेंट का एक साइड का लंग जो है ये ब्लैक है और एक साइड का जो है ये वाइट है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्क है। इस तरफ का जो पार्ट है ये नॉर्मल है, ब्लैक है, और ये जो है वाइट है, तो ये खराब है। तो देखिए विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कैसे ये धीमी तरीके से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और गंभीर बीमारियों का शिकार आपको बना रहा है और इसलिए भी एहतियात बहुत जरूरी है। रुक करेंगे बिहार का, तो बिहार की हवा भी लगातार प्रदूषित बनी हुई है। राजधानी पटना हो या फिर भागलपुर, गया हो या फिर मुजफ्फरपुर, लगभग हर जिले में AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका और इसीलिए हवा की गुणवत्ता जैसे जैसे खराब स्तर की तरफ जा रही है आपकी जान पर ये भारी पड़ रही है। जहरीली हवा आपको देखिए नालंदा में भी AQI जो है 260 के आसपास दर्ज किया गया, मुजफ्फरपुर में ये 256 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और जरा अब इसे समझ भी लेते हैं कि क्या स्थिति है। दरभंगा में 219 के आसपास ये AQI लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है और देखिए हाजीपुर की स्थिति और ज्यादा गंभीर है। 344 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिख रहा है। राजधानी पटना में 296 यानी कि 300 के आसपास ये AQI लेवल जो है इस वक्त बना हुआ है। नालंदा में 260 और अब इस मैप के जरिए भी जरा समझिए 0 से लेकर 50 तक ये बेहतर स्थिति होती है, 50 से 100 अच्छा है, 100 से 150 अगर होता है तो ये खराब की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सामान्य से बेहतर बताया जाता है। लेकिन 150 से 200 ये
खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ जाता है और फिर 200 से ज्यादा जैसी स्थितियां पहुंचती हैं जो इस वक्त आपको दिख भी रही होंगी, वहां पर गंभीर ये इशारा कर रहे हैं। और पटना के जानकारी भी हम आपको भी दे रहे हैं और साथ ही साथ तमाम दूसरे जिलों की स्थितियां भी आपको AQI के स्तर पर दिख रही होंगी, जो बता रही हैं कि हर जगह प्रदूषण का स्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। बिहार की हवा जो है वो जहरीली लगातार होती जा रही है। AQI लेवल की बात करें तो पटना का AQI लेवल जो है वो 296 पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें अररिया की, तो अररिया का AQI लेवल जो है 176 है, आरा का 216, औरंगाबाद 118, बेगूसराय 196, भागलपुर 175, बिहार शरीफ जो है नालंदा यहाँ का जो है AQI लेवल वो 260 है। इसके अलावा हम बक्सर की बात करें तो 217, छपरा का AQI लेवल 219, दरभंगा का AQI लेवल 231। इसके अलावा हम बात गया की करें तो यहाँ का AQI लेवल जो है वो 203 है। हाजीपुर का AQI लेवल जो है वो सबसे खतरनाक यानी कि 344। इसके अलावा हम बात करें नरकटियागंज का, तो यहाँ का भी AQI लेवल जो है वो वैशाली यानी कि हाजीपुर से भी अधिक है। खतरनाक यहाँ का AQI लेवल जो है वो 394 है। इसके अलावा हम बात करें पूर्णिया का AQI लेवल तो 156 है यहाँ का AQI लेवल, राजगीर का AQI लेवल 240, सहरसा का AQI लेवल 142, समस्तीपुर का AQI लेवल जो है 233, सासाराम का AQI लेवल जो है 196 है। अगर हम पटना राजधानी की अलग अलग इलाके की बात करें AQI लेवल की, तो उसके संदर्भ में भी हम बताते चले कि पटना का जो अलग अलग इलाका है वहाँ का AQI लेवल जो है DRM ऑफिस दानापुर का AQI लेवल जो है वो 275 है। इसके अलावा मीठापुर की बात करें तो यहाँ पे AQI लेवल 299, मुरादपुर का AQI लेवल अशोक राजपथ का जो है 297। इसके अलावा राजवंशी नगर का बात करें AQI लेवल तो यहाँ पे AQI लेवल 326 है। तो कह सकते हैं कि बिहार में हवा जो है वो लगातार दूषित होती जा रही है। परिवहन विभाग भी चिंता जता रहा है, नगर विकास विभाग भी जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि अपने आसपास जो इलाके हैं, अपने आसपास के जो मोहल्ले हैं, घरों को आसपास जगह हैं, उसको साफ सुथरा रखें ताकि AQI लेवल जो है वो नियंत्रित हो सके। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।